इंसान जो इतना विकसित हो गया है, जो इतने सारे संसाधनों का आविष्कार किया है, क्यों इंसान ने इतना डेवलप कर पाया? आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं समय में पीछे, जहाँ उस समय किसी और जीव का राज था, जहाँ पे किसी और जीव की हुकूमत चलती थी, जिसका नाम है डायनासोर। आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले ट्राइएसिक काल में डायनासोर रहते थे। इन्होंने 14 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया और इन्हीं के साथ ही रहते थे मैमल्स। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव, और हम मानव भी स्तनधारी हैं, यानी हम भी मैमल से ही विकसित हुए हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि डायनासोर स्तनधारी जीव नहीं थे, वे अंडे देते थे। मैमल्स धरती के अंदर बिल बनाकर ही रहते थे। समय यूं ही चल रहा था और फिर समय ने अपनी करवट बदली और पृथ्वी से एक एस्टेरॉइड पृथ्वी से आ टकराया, जिससे काफी विनाश हुआ, लेकिन कुछ छोटे जीव बच गए थे, जिसमें मैमल्स भी आते हैं। मैमल्स जो धरती में बिल बना के रहते थे, इनका ये तरीका इनके लिए वरदान साबित हुआ। विनाश के बाद धरती के बड़े जीव में मैमल्स ही आते थे। अब इन्हें शिकारी का डर नहीं था, जिसके कारण जमीन के ऊपरी सतह पर ये अधिक समय बिताने लगे, जिससे इनका आकार धीरे धीरे बड़ा होता रहा। आज से करीब 4 करोड़ 7 लाख वर्ष पहले धरती का वातावरण लगभग आज के समान हो गया था। सभी जीव समय के साथ साथ विकसित होते गए। तभी धरती पे एक बार फिर से हलचल हुआ। ये हलचल टेक्टोनिक प्लेट का था, जो अपने स्थान से अलग हो रहा था, अलग होकर एशिया महाद्वीप की ओर जा रहा था। यही भूभाग है हमारा भारत, जो एशिया महाद्वीप की ओर जा रहा है। एशिया महाद्वीप के टकराने से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसका नाम था हिमालय, जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। आज से 40 लाख वर्ष पहले अफ्रीका के पूर्वी जंगल में मानसून न आने के कारण सूखा पड़ गया, और इसी जंगल में रहते थे एप्स, जो पेड़ के ऊपर रहते थे। जंगल में सूखा पड़ने के कारण एप्स के लिए भोजन की समस्या होने लगी। अब ये भोजन की तलाश में जमीन की ओर चलने लगे। अब ये बन चुके थे एडिपिथेकस रेमिडस। ये आकार में 4 फीट लंबे और इनके दिमाग का वजन 250 ग्राम था। 2 पैरों पे चलना इन्हें विरासत में मिली थी। अब ये धरती पर ही रहते थे और शिकार करके खाते थे, जिनसे इनका दिमाग विकसित हुआ। समय के साथ अब ये झुंड में रहना सीख गए। अब ये झुंड में रहकर शिकार करके खाते थे। समय का चक्र चलता रहा और एक दिन आसमानी बिजली गिरी। इसके कारण जंगल में विशालकाय आग लगी, जिससे जंगल के जानवर उसी में तप गए। जो जानवर उस आग में जल गए थे, उन्हें इन्होंने खाया। आज ये पहली बार पका मांस खाए थे। आग लगने के बाद इन्होंने आग को फैलने से रोकना सीखा, जिससे अब ये आग को संभालना सीख गए थे और शिकार करके भोजन को पकाकर खाने लगे। आग से इनकी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। अब ये शिकारी इनका शिकार नहीं कर पाते थे, और जो पका मांस खाते थे, उनसे इनकी काफ़ी ऊर्जा बचने लगी, जो अब दिमाग में खर्च हो रही थी। अब ये आग को जलाना सीख गए थे। ये थे होमो इरेक्टस। इन्होंने अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज़ निकालने लगे, जिससे हम धीरे धीरे भाषा का निर्माण किए। अब हम लोग काफ़ी विकसित हो गए। अब से 2 लाख साल पहले अब हम लोग बन चुके हैं होमो सैपियन, यानी बुद्धिमान जीव। अब हमारे पास हथियार, भाषा है। अब हम धरती के अलग अलग महाद्वीपों पर जाने लगे। अब हम धरती के सारे जगह पर अपनी कॉलोनी बनाते और रहते। आज से लगभग 50,000 साल पहले बर्फीली मौसम शुरू हो गया, नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। अब हमारे बीच वातावरण के हिसाब से परिवर्तन होने लगा। अब हम काफ़ी विकसित हो गए हैं और होते रहेंगे। आज तक हम लोगों ने चाँद और मंगल पर जा चुके हैं और जाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।